तो फिर जीवित हो गया। सलमान खान जो है पहले भी वो जेल काट चुके हैं, लेकिन भी अभी भी वो अपने बात पे अड़े हैं कि मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। ऐसा है, दबंग हुड़ दबंग बड़ा चला था, बड़ा दबंगई चली थी बॉलीवुड में, सब कुछ चला था। तो भैया अब उन्हीं की नहीं, बहुत लोगों की गिग्गी, बहुत लोगों ने बयान खूब दिए थे निकल के अभी, और सब सॉफ्ट पे आ गए, सब बचाव में आ गए, सबको अपनी पड़ गई है कि भैया हमारे को अभी पप्पू यादव ने नहीं बोला था, क्या बोला था पप्पू यादव ने कि भैया ऐसे छोटे मोटे गैंग अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे तो मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूँ। अब वही पप्पू यादव सही हो गए। वो कौन है पप्पू यादव, कि अपने टाइम के कौन थे? बिहार के सांसद है। अब सांसद हैं, उससे पहले क्या थे? लालू के टाइम में बदमाश थे। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास कौन सा तंत्र ऐसा है कि तुम 2 दिन में खत्म, और 2 दिन में खत्म कर रहे थे तो अड़े रहते बात पे, पलट क्यों गए? अब क्यों गिग्गी बज गई आपके, 12 क्यों बज रहे हैं चेहरे पे? अब तुम सवाल हो, कोई पूछ रहा है पत्रकार, तो घबरा के क्यों भाग रहे हो? बोलो ना। अभी कह रहे थे तुम्हारे पास कौन सा ऐसा मतलब वो है कि भैया खुफिया जानकारी की कहाँ कहाँ बिजनोई गएंगे और तुम खत्म कर दोगे? तो गवर्नमेंट इतनी बड़ा सिस्टम वो चला रहा है। आज बिजनोई गेम भारत में ही है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, दुबई में भी है, पाकिस्तान तक बातें चल रही हैं, पूरा विश्व करने लगा है, देश से बाहर चली गई बात। अब तो देश तक रही नहीं बात। तो अगर तुम्हें इतना पप्पू यादव कह रहे हैं हम बॉम्बे आ रहे हैं, बॉम्बे क्या करोगे भाई? वो तो साबरमती जेल में है गुजरात में, वहाँ चले जाओ। वो बॉम्बे का दौरा पे निकल चुके हैं। निकल चुके हैं। बॉम्बे जाके क्या करोगे? तुम ईडीआई के चीफ हो, सीबीआई के चीफ हो, या तुम के डीआईजी हो, कमिश्नर हो, क्या कर लो? कह रहे हैं कि उनके गैंग को जो है वो मैं समाप्त, लॉरेंस बिश्नोई सहित बंगाली। अच्छा, तुम्हें समाप्त करना, तुम सांसद हो, पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? वहाँ तुम्हारी घिघी बज जा रही है। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तो तुमसे हो नहीं रहा है। बेकार की बकवास करके जनता को बरगला रहे हो। किस लिए बरगला रहे हो भाई? अगर तुम इतने ही ताकतवर हो। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को आप कैसे देखते हैं? सलमान खान को हम कैसे देखते हैं? सलमान खान एक एक्टर है, ठीक है, उसको चलाया हिंदुओं ने, पिक्चरें देख देख के, ठीक है, कमाया हमसे और हमारे ही समाज के एक जानवर को, हमारा समाज नहीं है, समाज विष्णु समाज का, लेकिन एक सनातन का है, ठीक है ना, उसको मारा और हमारी भारत सरकार ने उसको सिक्योरिटी दे दी। मतलब अपराध करो। कोई यात्रा निकले तो मिलिट्री चाहिए, फोर्स चाहिए। अपने ही देश में रह के अपना त्यौहार नहीं मना पाते। कोई भी अगर यात्रा निकलती है उस पर पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। चाय का ही आप देख लीजिए, आप खबर तो उसमें भी तो ऐसा ही वही तो कह रहा हूँ कि कोई भी, आप कलकत्ता में हम सुनते थे, हम दूर दराज राज्यों में सुनते थे, जो दिल्ली वाले नहीं सुनते। अब तो हमारे पड़ोस में होने लगा, यूपी में हो रहा है, बहराइच में। अगर मान लो कहीं दिल्ली में हुआ, कहीं भी निकलता है, आपका भी तो निकलता है, तो कभी तो नहीं होता। आप ही के लोग पत्थर मार के आप ही के उसमें ताजिए में और बवाल कर देते हैं। तो मतलब एक पत्थर ही तंत्र चलेगा क्या इस देश में? यही सब चलेगा क्या? मतलब एक लोगों की भीड़ तंत्र चलेगा? संविधान वहाँ पे चला जाता ताक पे, वहाँ संविधान बचाने वाले ये पुरोधा नहीं आते कि भैया यहाँ आके संविधान बचा। एक बात बताओ, पुलिस हर जगह लगेगी तभी हमारी यात्राएं होंगी, तभी हम अपने धार्मिक संस्थान में मतलब जा सकते हैं। मतलब पुलिस की सिक्योरिटी में जाएं तो हम क्या दूसरे देश के नागरिक हैं या दूसरे? ये तो मनमानी अब देखने को मिल रही है ना, ये तो मनमानी कड़ी अभी ज्यादा कर रहे हैं। और जो इनके बचाव में उतर रहे हैं नेता, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन उनके पास भी ऑप्शन आता है ना, उस दिन उनको उठा के फेंक दिया जाए। मामन खान 1 लाख वोटों से जीता, वहाँ से क्यों नहीं जीत गया कोई हिंदू? कश्मीर में कोई हिंदू क्यों नहीं जीत गया? इतनी सारी सीटों पे लड़ा, वहीं देख लो कहाँ गया दलित। दलित को ही जिता देते तुम, दलित को एक कैबिनेट में ले आते। दलितों के लिए कुछ करना नहीं, दलित करना है पीडीए करना। पीडीए का मतलब समझते हो क्या है? पीडीए का परिवार डेवलपमेंट अलायंस। तो ये लोग परिवार डेवलपमेंट अलायंस बना के बैठे हुए हैं और नाम देते हैं पीडीए, मतलब दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो इस तरह की जब दुकानें चलेंगी ना, तो यही सब चलेगा देश में। और इसके बीच में, ठीक है, भूमाफिया थे, ठीक है, उनका भी पुराना रंजिश था जो चला आ रहा है। जो ये हुआ है, कर्मों की सजा होती है। सलमान खान ने भी बड़े अच्छे काम किए होंगे। ह्यूमन बीन क्या कपड़े बना रहा है ना, कपड़े बना के बेच रहा है ना ह्यूमन बीन। दूसरी बात, तुमने अगर 2, 4, 10, 15, 500 NGO बना लिए तो उससे तुम्हारे कर्म थोड़ी धुल जाएंगे। जो करके आया हो उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। अभी विवेक राव का फैमिली नहीं खुश हो रही होगी। जो जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है सलमान खान ने, वो लोग तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको तुमने बड़ा धमकाया था, उनको दहशत में डाला। अब तुम खुद दहशत में रह रहे हो। अब तुम बिग बॉस के सेट पे 150 जो है सिक्योरिटी लगा के घूम रहे हो। तुम्हारे घर के बाहर YZ की सिक्योरिटी तो भाई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी हुई है। भैया अब काहे का डर है? दबंग हो ना तुम, तो धमकाते फिरते थे, धमकाओ ना। तो वही कह रहा हूँ कि बड़े बड़े तुर्रम खां आए और बोल के फिर पलट जा रहे हैं। देख रहा हूँ मैं सबके बयान। आज आता है बयान, अगले दिन वो बयान माफी मांग लेते हैं जी, उससे कन्नी काटने लगते हैं। अभी देश के राजधानी से एक खबर आई है कि ये जामिया इलामिया जो यूनिवर्सिटी है
उसमें कुछ छात्र जो हैं वो दीपावली का उत्सव मना रहे थे, लेकिन वहीं पे कुछ मुसलमानों ने आकर वहाँ पे अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। अरे भाई अभी वो तो चलो पहले उस पे बाद में आएंगे। अभी ये गए थे ये जय भीम जय मीन के नीले कबूतर साहब रावण। अभी देख लो उसके वीडियो में निकाल के दिखा देता हूँ। वहाँ पे मुसलमानों ने इनको उल्टे पाँव भगाना शुरू कर दिया। अगर भागे यहाँ से, हमने कार्यक्रम का पैसा लगाया, यहाँ तो नारे तकदीर अल्लाह अकबर चलेगा, यहाँ जय भीम नहीं चलेगा। तू है काफिर। पूरी भीड़ कह रही है काफिर है, यहाँ से गायब हो जा, तेरा कोई काम नहीं है हमारे मंच पे, हमने पैसा खर्चा है। तो इन लोगों को सबक तब मिलेगा जब ऐसे लतियाए जाएंगे। ये लोग बढ़ चढ़ के बड़ा दावा ठोकते हैं ना, दलित किस दलित का तुमने पुरोधा बन के किस बेटी का, गरीब बेटी की शादी कराई है भाई? कहाँ के तुम दलित के मसीहा, तुम दौलत के मसीहा बनने के चक्कर में हो। लगता है इससे ज्यादा मतलब हिंदू अब मतलब डरे डरे से दिख रहे हैं अब कहीं भी। हिंदू डरेगा क्यों? एक बात बताइए, JNU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, यहाँ पे ऐसे काम क्यों होते हैं? बताइए आप। क्या संविधान, क्या ये भारत के अंदर नहीं है यूनिवर्सिटी? जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब भी मतलब हिंदुओं के त्योहारों से तुम्हें दिक्कत है? ये संविधान के अंदर नहीं आती क्या? भारत में नहीं आती यूनिवर्सिटी? AMU JNU जामिया मिलिया, मतलब वहां पे उन्होंने क्या बोला? क्या बुर्का में आओगे? लड़कियों को बोला है, वरना तुम्हारे बलात्कार कर दिया जाएगा। मतलब जो बुर्के में आएगी वो सेफ है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से अब हिंदू समाज के जो भी छात्र जा रहे हैं अब वो तो डरेंगे ही ना। एक मिनट में, और ये देखिए एक मिनट, हाँ, जामिया मिलिया जो वही यूनिवर्सिटी है ना जिसमें दलितों का आरक्षण नहीं है, खत्म कर दिया था कांग्रेस ने, उसी की बात कर रहे हो आप। एक बात बताओ, वो करता है तो बिश्नोई समाज अगर वहाँ जाके उन महाराज जी के मंदिर में माफ़ी मांग लेंगे, छोटे हो जाएंगे। लेकिन नहीं मांगेंगे तो मत, ठीक है 150 सिक्योरिटी लेके घूमो। पूरे प्रशासन को परेशान कर रखा है। पूरा देश में यही चर्चा चल रहा है, हर पत्रकार से लेके, सोशल मीडिया से लेके, ट्विटर से लेके, हर जगह ये चर्चा का विषय क्यों बना रखा है? जाके माफ़ी मांग लो अगर मामला खत्म होता है। लेकिन नहीं, अपनी अकड़ में हो तो फिर क्या लगता है कि इस माहौल को देखते हुए सलमान खान फिर से सबके चहीते बन पाएंगे? अरे भाई अभी देख लो ना, अब धीरे धीरे अब उसके बिश्नोई को कोई नहीं जानता था। यहीं दिल्ली में कई लोगों को फिरौती के लिए धमकाया गया, मारा भी गया। वो बिश्नोई का बहुत बड़ा गैंग, 700 शूटर है। किसने गिन लिया भाई? कौन गिन के आ रहा है? कौन काउंटिंग करके बता रहा है 700 शूटर है? तुमने गिन के काउंटिंग की है क्या? उसकी बातें खूब हो रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है भाई। जब ज़्यादा बातें उछलने लगती हैं ना तो समर्थन में पक्ष और विपक्ष दोनों में, एक तो क्या नाम, राजनीतिक दल ये आ गया कि उनको हम इलेक्शन का टिकट दे रहे हैं। बाकायदा महाराष्ट्र में वो दल कह रहा है मैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहा हूँ, तो भगत सिंह है। तो समझ रहे हो, दोनों तरफ हो जाता है वही काम। अब किसी समय दाऊद था तो उसका खौफ था ना बॉम्बे में, 80 का दशक सबने देखा है। उस समय बॉलीवुड सवाल कोई ना पूछे, पहले तो तुम ट्विटर पे कूद के आए थे और तुम बौखला के फटाफट बोलने लगे कि 2 दिन में समाप्त। अब दो करो ना, अब क्यों अपनी फट गई, अपने पे आई तो। ऐसे बहुत से ऐसे बॉलीवुड गैंग भी हैं। जब किसी टाइम बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, वो कमाल खान वो भी तो बोल रहा था, उसका भी देख लो अब ट्विटर बंद हो गया। उसने भी अब बचाव में आ गया, घिग्गी बच गई। बोलने में बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जब अपने पे आती है ना तो इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो बोलना बड़ा आसान होता है, बोल के कुछ भी निकल लो, लेकिन आगे क्या है फ्यूचर वो सबको पता है। और बिश्नोई समाज कोई ऐसा वैसा है, बिश्नोई समाज वो है कि हर चीज़ की पूजा करता है। पेड़ ले लो, जीव ले लो, पक्षी ले लो, जो तो तुम सिक्योरिटी का खर्चा झेले हमारी सरकार। तो सरकार इस पे चुप्पी क्यों साधी हुई है अभी? सरकार, एक बात बताइए, सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है कि बिश्नोई जो है धमकी दी है। और वो धमकी क्यों नहीं देगा भाई? अगर मेरे सनातन के लिए कोई भी व्यक्ति गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, या इनके मुसलमान के इस्लाम के लिए कोई गलत बोलेगा बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन सलमान खान के पिताजी का कहना है कि मेरा बेटा एक चींटी तक नहीं मार सकता है, वो काला हिरन को कैसे मार सकता है? उन्होंने बिल्कुल सही बोला, मेरा बेटा चींटी नहीं मार सकता, हिरन मार सकता है। कौन बाप या उसकी माँ अपने बेटे को अपराधी कहेगी? बताइए। कोई भी कहता है कि मेरा बेटा अपराधी है, उसको गोद में बैठा लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं। एक बात बताइए, बड़ी बात थोड़ी सी मैं अलग ले जा रहा हूँ। सचिन नोएडा वाला जो सीमा हैदर आई है, उसके माँ बाप क्या कह रहे हैं, मेरे अपनी बहू को क्यों रखा हुआ है उसको? क्या वो सही चैनल से आई है? कैसे आई है? कभी नेपाल, कभी चाइना, कहीं कहाँ से होके आई है? क्यों रखा हुआ है आपने? फिर भी सरकार उसको झेल रही है। तो क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है
वो उनसे माफ़ी सलमान खान जो है लॉरेंस बिश्नोई के समाज से माफ़ी मांगेंगे या नहीं? मांगनी चाहिए भैया, क्यों नहीं मांगेगा। उसने बोल दिया ना, जब तक तू माफ़ी नहीं मांगेगा तब तू बचा हुआ है, और जिस दिन हत्ते चढ़ गया उस दिन मरेगा। लेकिन उनका कहना सलमान खान का, अगर वो जाते हैं, एक तो सिक्योरिटी गार्ड उनको मतलब पूरा टाइट कर दिया गया, फिर भी उनको डर है कि अगर माफ़ी मांगने जाते हैं तो उस बीच में कहीं उनका एकाउंटर ना हो जाए। अब देखिए, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा, पहली बात। अगर वहाँ पे माफ़ी मांग ली तो सुप्रीम कोर्ट लपक लेगा। अगर तू बेकसूर था तो तूने माफ़ी क्यों मांगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। अगर वहाँ पे माफ़ी मांग ली तो सुप्रीम कोर्ट लपक लेगा कि तूने माफ़ी क्यों मांगी। अगर तू सही है तो माफ़ी मांगता ही मत। माफ़ी मांग लेते तो क्या मामला खत्म हो जाता, लेकिन वो मरता क्या ना करता, माफ़ी मांग लेते हैं तो कोर्ट घसीट जाएंगे कि भैया जब तुम बरी हो रहे हो, मतलब तुम्हारा जो केस है वो लगभग खत्म होने को था।